शिमला नाम के एक गांव में सूरी नाम का एक लड़का रहता था। सूरी के पिता की चाय की दुकान थी। वह सुबह उनकी मदद करता था और फिर स्कूल चला जाता था। सूर्या से स्कूल में कोई भी ठीक से बात नहीं करता था क्योंकि वह एक चाय बनाने वाले का बेटा था। वह हर किसी से बात करने की कोशिश करता है और वह अपने दोस्तों के समूह में शामिल होना चाहता है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता और अगर वह बात करने की कोशिश करता है तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसने पूछा कि क्या कोई मेरे साथ वीडियो गेम खेलेगा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे देखा। वह उदास लग रहा था। उसके पिता ने पूछा, तो तुम उदास क्यों हो? उसने अपने पिता से कहा, मैं हमेशा आपके चाय के व्यवसाय के कारण शर्मिंदा होता हूँ। स्कूल में कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनता। आप इसे छोड़कर कोई नौकरी क्यों नहीं करते? उसके पिता को लगता है कि उनकी वजह से उनके बच्चे के दोस्त दूर जा रहे हैं और उसके पिता चाय बनाने के साथ साथ अन्य काम भी तलाशने लगते हैं। उसी समय स्कूल में बच्चों को ट्रिप पर ले जाने का प्रोग्राम बनता है, जिस पर सभी बच्चे कहते हैं कि वे बहुत अच्छी तैयारी के साथ आएंगे। सूरी घर आकर यह बात अपने पिता को बताता है। पापा, मुझे स्कूल की तरफ से जंगल की ट्रिप पर ले जाया जा रहा है। कृपया जरूरी सामान पैक करके मुझे दे दीजिएगा। वह जवाब देते हैं, हाँ बेटा, मुझे तुमसे एक बात और कहनी थी। मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। अब तुम्हें अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और वे भी तुमसे बात करेंगे। सूर्या कहता है, ठीक है। उसके बाद सभी जंगल में पहुँच जाते हैं और एक जगह कैंप लगाया जाता है। जंगल में पहुंचकर सभी ट्रैकिंग शुरू करते हैं। उनमें से एक को स्कूल मास्टर नेता चुनते हैं। सभी एक साथ रहकर अपना काम करेंगे। सभी अपने नेता की बात मानेंगे। सभी अपना बैग लेते हैं और ट्रैकिंग शुरू कर देते हुए थोड़ा खाते पीते हैं और आराम करते हैं। नेता ने कहा, नहीं, हम नहीं रुक सकते। अगर हम रुकेंगे तो हम देर हो जाएंगे और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। आप सबने मुझे नेता बनाया है और आप सबको मेरा साथ देना है, समझे? तो अब हम सब मजबूर हैं। जियन बोला, नहीं, हम नहीं जाएंगे। अगर जाना है तो लंच करके कोशिश करो। जियन के मना करने के बाद भी कुछ छात्र वहां रुकते हैं, लेकिन फिर भी सूरी उसे नहीं छोड़ता और उसके साथ रहता है। थोड़ी देर में टीचर और बाकी बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और वे लोग वहीं रुक जाते हैं। थोड़ी देर आराम करने और लंच करने के बाद वे ट्रेकिंग शुरू कर देते हैं और सूरी भी चलना शुरू कर देता है। सूरज ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है, इसलिए रास्ता दिखाई नहीं देता। बाकी बच्चे भी डरने लगते हैं। थोड़ी देर में वह जगह ऐसी हो जाती है कि रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है और उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। सूरी बोला, अब तो किसी को भी रास्ता नहीं पता। मुझे लगता है हमें आवाज लगानी चाहिए। तुरंत टीचर और उनकी क्लास के छात्रों ने आवाज लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई है क्या? सब चिल्लाते हैं पर कोई जवाब नहीं देता। उसने कहा, लगता है हम बहुत पीछे छूट गए हैं। हमें आगे का रास्ता नहीं पता, इसलिए हमें यहीं रुक जाना चाहिए। हो सकता है कि आगे बढ़ने पर हम रास्ता भटक जाए। हमें प्रयास करना चाहिए। कौन जानता है, शायद हम सही स्थान पर पहुंच जाएं। लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। रात बहुत हो चुकी है। उसने कहा, थोड़ी देर में अध्यापक हमें खोजते हुए आएंगे। हमें यहीं रुक जाना चाहिए। सभी को सूरी की बात सही लगी और वे वहीं रुक गए। कुछ ही देर में रात हो गई और तेज ठंडी हवा चलने लगी और उनके पास बचा हुआ भोजन समाप्त होने लगा और पानी भी समाप्त हो गया। जियन ने कहा, हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए।
मुझे बहुत ठंड लग रही है, अन्यथा हम ठंड के कारण जानवरों द्वारा मारे जाएंगे। सूर्या कुछ सोचकर बोला, मेरे पास एक विचार है। मेरे पास दूध और चाय का बर्तन है। हम आग जलाकर चाय बनाते हैं, इससे हम गर्म रहेंगे और ठंड से बचेंगे। सूर्य तुरंत बर्तन निकालता है और सभी से पानी मांगता है, लेकिन किसी के पास नहीं होता। फिर उसे एक विचार आता है और वह ताजा बर्फ इकट्ठा करता है, उसे चाय के बर्तनों में डालता है और चाय बनाना शुरू करता है। चाय पीने के बाद सब उसकी तारीफ करते हैं, पर जियान चुपचाप चाय पीता रहता है। थोड़ी देर बाद उसे पत्तों की आवाज सुनाई देती है और वह पीछे मुड़कर देखता है। वह देखता है कि उसके अध्यापक आ रहे हैं। अध्यापक को देखते ही सब खुशी से उछल पड़ते हैं। सब राहत की सांस लेते हैं और अध्यापक के साथ कैंप की ओर चल पड़ते हैं। कैंप में पहुंचकर जब अध्यापक सूर्या की तारीफ करते हैं, तो अयान कहता है कि वह अपने अध्यापकों की वजह से सुरक्षित है। यह सुनकर सूर्या को बहुत खुशी होती है। सूर्या की कहानी सुनकर सब उससे दोस्ती करने आते हैं। अगर आज सूर्या को चाय बनानी नहीं आती तो शायद सब उसके दोस्त नहीं बनते। आज पहली बार उसे चाय बेचने वाला बनकर खुशी हो रही थी। अगले दिन वह खुशी खुशी अपने पिता के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, मेरे लिए भी एक खुशखबरी है, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। यह सुनकर सूर्या हैरान और दुखी होता है। पिताजी, आपको अपनी दिनचर्या बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी करते हैं अच्छा करते हैं और कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यह बात अब मुझे समझ आ गई है। सूर्या के पिता यह सुनकर खुश हुए और अगले दिन वह खुशी खुशी अपने पिता की दुकान में मदद करने लगा। और जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, सभी उससे मिलने लगे, उससे बातें करने लगे और उसके साथ खेलने लगे।